तो भाई कैसे हो आप सब। और अगर आप 12वीं पास हुए हो अभी अभी, और अगर आपने बायो लिया था, और अगर आप चाहते हैं कि आप नर्स बने, स्टाफ नर्स का पोस्ट ज्वाइन करें और लोगों की सेवा करें, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको खून वगैरह देखकर होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, या कोई डेड बॉडी देख या फिर कोई डेड बॉडी देखकर आप जो है डर जाते हैं, तो इस फील्ड में मत आइए। बाकी आप हिम्मत वाले हैं तो जरूर इस फील्ड में आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजी व्यापम में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का जो विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुका है, और चलिए हम उसी को डेट को देखते हैं एक बार, उसके बाद फिर सिलेबस वगैरह पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीजी व्यापम से एग्जाम होना है, और प्री बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों के लिए एग्जाम जो है जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 16 जून 2023 को, और परीक्षा होना है आपका 24 जून 2023 को। ठीक है, आगे एप्लीकेशन 13 मई से स्टार्ट हो चुका है। आज शायद है 16, तो 3 दिन हो चुका है। लास्ट डेट है 28 मई, और करेक्शन के लिए है 1 दिन का समय, अर्थात 29 मई। एज देखते हैं तो आयु की सीमा क्या है। बीएससी नर्सिंग के लिए आपको मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 35 साल के बीच होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, बीएससी के लिए लगभग लगभग सेम है। सॉरी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए। आगे देख सकते हैं सिलेबस क्या होगा आपके पास। हमने क्या क्या देख लिया, ये देख लिया, ये सिलेबस की बात करें तो नॉर्मल सिलेबस जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडी करके टोटल 100 अंक का रहेगा। और आपको डिटेल में देखना है तो आप जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है पूरा डॉक्यूमेंट, जो है आप वहां से सबको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर अर्थात कितना खर्च आएगा। तो मैंने निकाला है बीएससी नर्सिंग का। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग में 1 लाख प्रति वर्ष के लगभग आपको खर्च आएगा, जिसमें 60 से 70 हजार आपका कॉलेज का फीस होगा। बाकी जो है आपका रहना, खाना पीना वगैरह ये इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो बीएससी नर्सिंग होगा कितने साल का, 4 साल का। और 4 साल का होने के कारण इसमें जो है आपका जो योग्यता है 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% न्यूनतम आपका प्राप्तांक होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अगला है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग आप पास हो जाएंगे। ये बीएससी क्या है, बैचलर डिग्री है, और एमएससी क्या है, पीजी डिग्री है। तो एमएससी नर्सिंग करने के लिए मिनिमम 55% आपको बीएससी नर्सिंग जो है उत्तीर्ण करना पड़ेगा, और ये कोर्स होता है 2 साल का। पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या चीज है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कहना चाहिए एमएससी और बीएससी का बीच के ले सकते हैं, या बीएससी के समकक्ष ले सकते हैं। तो देखिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वे लोग कर पाएंगे जो जीएनएम किए हुए हैं, 2 साल का कोर्स है ये। और ये जीएनएम क्या चीज है, तो जीएनएम शायद तक अभी छत्तीसगढ़ सरकार में बंद हो चुका है, लेकिन नेशनल स्तर पर अभी भी ये कार्यक्रम चालू है। आज ही मैंने जो है नवभारत पर कहीं देखा था, जीएनएम और एएनएम। ठीक है। दूसरा चीज आपको मैं और बता दूं, जीएनएम और एएनएम तरीके से और कई तो चल रहे थे हमारे राज्य में। एएनएम तो शायद मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चल रहा था 2 साल पहले तो चालू ही था। एमपीडब्ल्यू चल रहा था कुछ साल पहले, उनसे बहुत सारे लोग जो है आज स्टाफ नर्स बन चुके हैं, या कहना चाहिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। तो ये रहा जो है डिटेल्स जो हमने जाना इसके बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर और किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट, इस कोर्स को करने के बाद आपको किस प्रकार से नौकरी के अवसर या जॉब के अवसर जो है मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं उसी के बारे में। तो जब आप बीएससी नर्सिंग हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा कमी है। तो जैसे कि आप बीएससी एमएससी करके घूमते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करके आप घूमेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको तुरंत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में काम मिल जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल। और यहाँ पर आपको जो वेतन है वो मिलने वाला है। मेरा अनुभव है, मेरे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कहना चाहिए हॉस्पिटल में हैं, तो आप शुरुआती समय में आपको 5 से लेकर 10 हजार के बीच मिलेगा।
और ये इंक्रीज होता जाता है आपके स्किल के हिसाब से। और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो गवर्नमेंट जॉब किस टाइप से होगा, तो जो जितने भी जो गांव स्तर में पीएससी सीएससी खुले रहते हैं उसमें आपको जो है कई पोस्ट होते हैं। जैसे एक पोस्ट होता है सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और इस पोस्ट में आते हैं तो आपको आने के साथ ही 25 से 30 हजार के बीच आपको सैलरी जो है वो मिलेगी। याद रखिए ना, ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब में और निकलता है स्टाफ नर्स का, तो इसमें भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सेम जो है सैलरी अप टू 30 के जो है आपको इसमें मिलने वाली है। मैं एक चीज और मिस कर गया या बताना भूल गया, यदि आप बीएससी या एमएससी नर्सिंग जो है अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट में आते हैं, अगर आपको जो है मिल जाता है गवर्नमेंट सीट, अर्थात जो है जितने सिम्स हैं उसमें अगर आपको सीट मिल जाता है, तो जो मैंने बताया प्राइवेट कॉलेज में 4 साल का खर्चा जो 4 लाख है, मान के चलिए आपका पर ईयर के हिसाब से 80,000 कम हो जाएगा, तो मान के चलिए 4 साल में आपका 1 लाख जो है खर्च बनेगा, 3 लाख आपको सीधी सी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये रहा बीएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों के लिए जानकारी। यदि किन्हीं को किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो, आयु, एज, परीक्षा क्वालिफिकेशन, ये सब के बारे में किसी प्रकार से जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।